हम खबर ये है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट मुल्की तालीमी निज़ाम पर सवालिया निशान। पाकिस्तान के 134 अजला में से एक भी आला तरीन मयार पर नहीं उतरा। सिर्फ इस्लामाबाद की कारकर्दगी आला मयार के करार। तालीमी कारकर्दगी में पंजाब पहले, खैबर पख्तूनख्वा दूसरे, सिंध तीसरे और बलूचिस्तान चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान के 77% अजला की कारकर्दगी का स्कोर कम तरीन करार दिया गया है। बलूचिस्तान के 33 अजला की कारकर्दगी औसत से भी कम। सिंध के 22 अजला कम तरीन स्कोर कर सके। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला की कारकर्दगी औसत से कम रही। सिंध तालीम पर खर्च करने में सबसे आगे, मगर कारकर्दगी मायूस कुन रही है। तो एजुकेशन के हवाले से तशवीशनाक खबर है, तशवीशनाक रिपोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट मुल्की तालीमी निज़ाम पर एक सवालिया निशान बन चुकी है। पाकिस्तान के 134 अजला पर सर्वे कंडक्ट किए गए थे और उसमें से ये जाहिर हुआ, ये पता चला कि एक भी आला तरीन मयार पर पूरा नहीं उतरा है। सिर्फ इस्लामाबाद की कारकर्दगी आला मयार के करार दी गई है। और तालीमी कारकर्दगी में अगर सूबों की बात की जाए तो पंजाब पहले नंबर पर था, खैबर पख्तूनख्वा दूसरे नंबर पर, सिंध तीसरे नंबर पर और बलूचिस्तान चौथे नंबर पर रहा। यानी सबसे लो क्वालिटी जो देखी गई है वो बलूचिस्तान में देखी गई है। पाकिस्तान के 77% अजला की कारकर्दगी का स्कोर कम तरीन करार दिया गया है और बलूचिस्तान के 33 अजला की कारकर्दगी औसत से भी कम है। जबकि अगर सिंध की बात की जाए तो 22 अजला कम तरीन स्कोर कर सके। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला की कारकर्दगी औसत से भी कम रही। और सिंध के हवाले से जो एक दिलचस्प बात है वो ये है कि तालीम पर खर्च करने में सबसे आगे है, मगर कारकर्दगी मायूस कुन है। अब्बास हुसैन माहिर तालीम हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। इस रिपोर्ट पर उनका तज्जिया भी लेते हैं। अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को वक्त देने का। इतनी लो क्वालिटी परफॉर्मेंस, अगर आपसे मैं ये कहूँ कि लिस्ट डाउन करें कि क्या क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे, क्या क्या मुहर्रिकात हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी, बहुत शुक्रिया इस मौके का। मैं समझता हूं कि ये जो चीज़ें आज हम रिपोर्ट में देख रहे हैं, अहले तालीम और तालीम के माहिरीन अरसे दराज से इन्हीं खदशात का जिक्र कर रहे थे कि ऐसा होगा। यानी ये बात आज रिपोर्ट में जो आई है, हमें ऑलरेडी इसकी निशानियां पहले से मिल रही थी कि हमारा निज़ाम जो है ठीक नहीं है और अबतरी की तरफ जा रहा है। जी, लेकिन अब्बास साहब, इसमें जब ज़ाहिर है आप लोग माहिर तालीम हैं और आप इस पर एनालिसिस करते हैं, देखते हैं चीज़ों को कि क्या क्या फॉल्ट लाइंस हैं जो कि प्रायोरिटी पर आ ही नहीं रही गवर्नमेंट की कि एजुकेशन सिस्टम जिससे बेहतरी की जानिब जाए, वो फॉल्ट लाइंस की अगर आप निशानदेही कर सकें। तो आइए मैं दो स्ट्रेट अवे बातें कर दूं। सबसे पहली चीज़, हमारी सियासी जो आप समझ लें पावर इलीट है, जो लोग के सियासत में फैसले लेने वाले मजाज लोग हैं, उन लोगों के लिए तालीम एक अहम मौजू रहा ही नहीं। और ये मैं अभी के लिए नहीं कह रहा, ये शायद आज़ादी के बाद से हमारा ये अलमिया रहा है बहैसियत पाकिस्तानी के। ये तो एक जेनेरिक बात है, जनरल बात है। आइए मैं एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं कि 1980s में भी तालीमी निज़ाम कुछ बेहतर था, उसके बाद से कुछ अबतरी के और गिरावट की वजूहात आई। तो अभी के लिए मैं एक बात जो सामने लाना चाहता हूँ, 15 बरस की उम्र तक हमारी स्कूलों में जो वक्त गुजारा जाता है बच्चों का स्कूल्स में यानी 6 बरस या 5.5 बरस की उम्र से बच्चे आते हैं और 15 बरस या 16 बरस की उम्र तक मैट्रिक करते हैं। उस पूरे वक्त के दरमियान जो बोरियत, जो लायानी, बेमकसद, यानी बिला किसी मकसद के अवामिल एक्सरसाइजेज, लिखत पढ़त की एक्सरसाइजेज, वो तमाम सब इतनी ज्यादा बेमानवियत का शिकार है हमारा करिकुलम और हमारा रोजमर्रा पढ़ाने का तरीका कि 16 बरस की उम्र के बाद जब बच्चा तालीमी निज़ाम से बाहर आता है तो वो कहता है कि खुदा की कसम, अब मैं आइंदा ना कभी किसी किताब को हाथ लगाऊंगा, ना कलम को मैं हाथ लगाऊंगा। गोया ताहयात तालीम से चिढ़ पैदा करने में हमारा निज़ाम यानी अफसोस से बहुत कामयाब रहा और ये रिपोर्ट उसकी अक्कासी करता है।
تو अब्बास साहब, अगर हम थोड़ा कंपैरिजन करें वेस्ट के स्कूल से, वेस्ट के तालीमी निज़ाम से, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम सिर्फ एक पैमाना ले लें कि नोबेल लॉरिएट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूएसए के हैं, पाकिस्तान के सिर्फ 2 हैं। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम किस नहज पर पहुंच चुका है हमारा। तो अगर हम वेस्ट से थोड़ा कंपैरिजन करें, क्यों वहाँ पर बच्चे तालीम को ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्यों साइंसेज़ में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, क्यों पाकिस्तान में ये रुझान देखने को नहीं मिलता? जिस माहौल की आपने बात की है स्कूल्स के अंदर, ज़ाहिर है ये भी ठीक करना गवर्नमेंट का काम है, मगर जो टीचर्स की क्वालिटी है, जो टीचर्स की ट्रेनिंग है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और एक डब्बे में बंद कर दिया जाता है बच्चों के दिमागों को भी। हाँ, तो नहीं, आप वेस्ट को तो जाने ही दें, बिकॉज के वो तो इशू कहीं और है। मैं समझता हूँ कि मेरे पड़ोस के 2 ममालिक, ईरान को ले लें और पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान को ले लें, और थोड़े आगे चलें तो बांग्लादेश को ले लें। जी। तमाम मेरे ही इलाके के ममालिक के अंदर में वो बुरे हालात नहीं हैं जो मेरे वतन में है। ये मैं बहुत अफसोस से कह रहा हूँ कि समहाउ इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव निगलेक्ट, राइट। यानी इसको करिकुलम ले लीजिए, टेक्स्ट बुक्स ले लीजिए, जबान की तजवीज ले लीजिए, असातिज़ा की ट्रेनिंग ले लीजिए, एजुकेशन सेक्रेटरीज की और किसी भी पॉलिसी की जो एक इम्प्लीमेंटेशन का जो एक वक्त होता है, जिसके के वक्त के दरमियान चीजें अमल करने के लिए टाइम लगता है, हमारे यहाँ बहुत अफसोस से ये चीजें बहुत मफकूद हैं। एंड दैट इज वाई हमें कंपैरिजन के लिए, हम उधर तो सवाल ही नहीं है कि हम मगरिब की बात करें। जी जी। हमारे पड़ोसी मुल्क बेहतर और आगे हैं और हम लोग नहीं। क्या डिफरेंट कर रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क अब्बास साहब? अगर इंडिया की बात कर रहे हैं आप या बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है। नहीं, ये हम अगर बिल्कुल ठीक, मैंने इशारतन आप समझ लें कि जो चीज हम समझा रहे थे, 15 बरस की उम्र तक के बच्चे का वक्त जो स्कूल में गुजरता है, वो अगर दिलचस्पी के कामों में और मरबूत तहरीर में और बामानी एक्सरसाइजेज में और मशकों में गुजारा जाए तो ये पूरी बात इसकी बरक्स हो सकती है। और यही जवाब है कि पड़ोस मुल्क में ये हो रहा है। और अब्बास साहब, आप ये समझते हैं कि ये भी फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को एक्सप्लोर नहीं करने दिया जाता कि उनके इंटरेस्ट्स क्या हैं? जैसे एकेडमी कल्चर भी यहाँ पर है, तो वो भी प्रमोट ये करते हैं कि जी आपने मेडिकल करना है बस, या इंजीनियरिंग करना है, लेकिन उनका अपना इंटरेस्ट कहाँ है, उनका अपना पैशन कहाँ है, उस चीज़ को एक्सप्लोर करने की इजाज़त ही नहीं दी जाती। तो ज़ाहिर है फिर क्रिटिकल थिंकिंग, ये जो माइंड्स हैं वो कैसे अपने आप को करेंगे मज़ीद एक्सप्लोर या बढ़ाएंगे? अगर मुझे 2 या 3 ही हदूद दे दिए जाएं, हदफ दे दिए जाएं जिंदगी के लिए, तो जाहिर है एक ऐसे दौर में जिसमें कि टीवी चैनल्स के ऊपर मेरे पास 124 चैनल्स हों और किताबें पढ़ने के लिए मेरे पास 1492 किताबें रोजाना पब्लिश होती हों और यूट्यूब के ऊपर बेपनाह चीजें अवेलेबल हों और सोशल मीडिया पर मुझे यानी लामुतनाही चीजें अवेलेबल हों और स्कूल के अंदर में वही बोरियत, वही कोफ्त वाली चीजें हों, तो आप समझ सकती हैं कि ये बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है जिसको कि हम ठीक कर सकते हैं और हमें करना चाहिए।